दोस्तों, आप माने या ना माने, हम सबके घर में अगर देखा जाए तो प्लास्टिक की भरमार होगी। चाहते या ना चाहते हुए हम प्लास्टिक का यूज कैसे भी कर ही लेते हैं। कभी दूध के पैकेट के रूप में, कभी क्रीम के डब्बे के रूप में, कभी पेन तो कभी बोतल। ना चाहते हुए भी ये प्लास्टिक हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया है। दोस्तों, हम जो प्लास्टिक की बोतल, सामान या खिलौने यूज करने के बाद फेंक देते हैं, क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है ये सारा वेस्ट आखिर जाता कहाँ है? क्योंकि हम तो इसे कहीं भी बिना सोचे समझे फेंक देते हैं, कभी रोड पर चलते हुए, कभी पार्क में घूमते हुए, और पता नहीं कहाँ कहाँ। अब आप कहेंगे हमें पता है, उसे रिसाइकिल के लिए भेज दिया जाता है और फिर इसे दोबारा इस्तेमाल में लाने लायक बनाया जाता है। तो हमारा आपसे एक सवाल है कि आखिर कैसे होता है रिसाइकिल? रिसाइकिल होने के लिए प्लास्टिक को कहाँ भेजा जाता है? क्योंकि इसको फिर से रीयूज लायक बनाना कोई चुटकी बजाने जैसा तो है नहीं। इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर कुछ सालों पहले तक ये सारे कचरे रिसाइकिल होने कहाँ जाते थे और कैसे $100 बिलियन की रिसाइकलिंग इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। वीडियो को एंड तक देखने के बाद अगर आपको लगे आपने इस वीडियो में कुछ नया जाना है तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्या आपको कचरे में डिफरेंस पता है कि आखिर कौन सा कचरा हम ऐसे ही फेंक देते हैं और कौन से कचरे को रिसाइकिल किया जाता है? अब आपका जवाब होगा रिसाइकलिंग सामान के मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। पर आपको जानकर थोड़ा सा झटका लगेगा, क्योंकि रिसाइकलिंग सामान के मटेरियल पर नहीं बल्कि पैसे पर डिपेंड करता है। अगर आपको अच्छे से इसका मतलब समझ में आए तो आप इस बात से समझिए कि जिस भी प्रोडक्ट को रिसाइकलिंग करने में ज्यादा फायदा होता है, सिर्फ उसे ही रिसाइकलिंग की कैटेगरी में रखा जाता है और उसी के पीछे रिसाइकल, रीयूज और रिफ्यूज वाला चोंचला आपको दिखा देते हैं और आपसे बोलने के बजाय कि आप ऐसे सामानों का यूज करने से बचें, वो आपको एक लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं कि आप और कचरा करें, बाकी तो हम हैं ही। लेकिन दोस्तों, फिर से यही सवाल कि आखिर इसे यूज करने लायक बनाएगा कौन? क्योंकि जाहिर सी बात है ना, कोल्ड ड्रिंक और जूस बनाने वाली कंपनीज तो ये काम करने नहीं आएगी। इसलिए सवाल बनता है कि आखिर इन कचरे को खरीदेगा कौन इन्हें फिर से बनाएगा यूज करने लायक? दोस्तों, यही सवाल है जो दुनिया भर के देश आपस में ढूंढ रहे हैं और एक दूसरे से पूछ भी रहे हैं। अब ये जानने से पहले रिसाइकलिंग प्रोसेस को लेकर दुनिया अभी तक कहाँ पहुंची है, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आज से लगभग 15 साल पहले रिसाइकलिंग की दुनिया थी कैसी। सही गाना दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, पश्चिमी देशों में रिसाइकिल सन 2000 से शुरू हो गया था। यही से वो सिलसिला शुरू हुआ जब लोगों ने कचरे को अलग अलग डस्टबिन में डालना शुरू किया। इसके साथ ही ये निशान भी लगा दिया गया कि किस डिब्बे में कौन सा कचरा जाएगा, ताकि वो रिसाइकिल हो सकेगा। इसके बाद दोस्तों, टीवी, न्यूज़पेपर में भी ऐड दिखाए जाने लगे, जैसे कि कहीं भी कागज के टुकड़े को फेंक देना भी एक जुर्म है। फिर उसके बाद इकट्ठा किए गए सारे कचरों को मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में भेज दिया जाता था, जहां इसे दोबारा अलग अलग किया जाता है। कचरे को अलग अलग करने के बाद इनका बंडल बनाया जाता है और फिर यहाँ से उन्हें पूरी दुनिया में भेजा जाता है। दोस्तों, अब आता है दुनिया का सबसे बड़ा कचरा खरीदने वाला देश, जिसे एक वक्त में इस कचरे में लाखों करोड़ों रुपए नजर आने लगे थे, और वो देश कोई और नहीं बल्कि चीन था। वैसे इसमें कोई हैरानी की बात तो है नहीं, क्योंकि बिल्कुल अलग काम करना तो चीन की आदत जो बनी है, चाहे इसकी वजह से बाकी के देश, चाहे पूरा विश्व कुछ भी झेले, है कि नहीं दोस्तों? जैसे राहुल गांधी आलू से सोना बनाना चाहते थे, और वैसे ही चीन कचरे से करोड़ों कमाना चाहता था, और था नहीं दोस्तों, चीन ने कमाया भी। चीन कचरे को पूरे विश्व से खरीद कर रिसाइकिल करके अपनी मैन्युफैक्चरिंग बेस काफी मजबूत करना चाहता था और आगे बढ़ने की चाह में भी था। और दोस्तों, हुआ भी कुछ ऐसा ही। बहुत कम वक्त में चीन का देखा हुआ सपना हकीकत बन गया। यही वो वक्त था जब चीन दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बन गया। इतना ही नहीं दोस्तों, इस कचरे से चीन को इतना ज्यादा फायदा हुआ कि 2001 में विश्व व्यापार संगठन में उसने अपना सिक्का भी जमा दिया। दोस्तों, चीन ने अपना कितना दिमाग लगाया, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिस कंटेनर से वो पूरे विश्व में अपने सामानों को एक्सपोर्ट करता था, सामान को एक्सपोर्ट करने के बाद जब कंटेनर खाली हो जाता तो उसी खाली कंटेनर में वो उस देश का कचरा मंगवा लेता था। उस वक्त ऐसा करने से उसने पूरी दुनिया के सामने खड़ी मुसीबत को चुटकियों में खत्म कर दिया। चूंकि चीन कचरे को बहुत कम पैसों में रिसाइकिल करता था, इसलिए वो बहुत जल्दी लगभग सभी देशों की नजरों में आ गया। और सबसे बड़ी बात, इस बात को नहीं भूल सकते कि चीन में लेबर पावर कितनी ज्यादा है।
इस वजह से कचरे का सारा काम दूसरे देशों के मुकाबले ज्यादा जल्दी हो जाता था। चीन ने ऐसे 2 पासे फेंके थे जिसकी वजह से सारे देश इसके आगे की सोच ही नहीं पा रहे थे। कौन नहीं चाहता कि कम पैसे और कम वक्त में सारे काम हो। यही एक वजह थी जिसके कारण किसी भी पश्चिमी देश ने कभी रिसाइकलिंग के लिए कोई बड़ी इंडस्ट्री के बारे में सोचा ही नहीं। अगर आप थोड़ा और डीपली समझें तो बाकी सामान को छोड़ प्लास्टिक के रिसाइकलिंग की बात करें तो चीन पूरी दुनिया का करीब 70% प्लास्टिक अपने यहाँ मंगाता था। इतना ही नहीं, आप खुद भी इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 2016 में अमेरिका ने अकेले ही 7 मिलियन टन कचरा चीन को रिसाइकिल करने के लिए भेजा था। दोस्तों, चीन का काला और घिनौना सच लोगों के सामने 2016 में आया जब ज्यू लियांग वांग ने प्लास्टिक चाइना की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई। उस डॉक्यूमेंट्री में एक छोटे से बच्चे को दिखाया गया जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट में रहती थी। इस डॉक्यूमेंट्री ने लोगों के सामने एक बार फिर से चीन की करतूत सामने ला दी। इस डॉक्यूमेंट्री ने न सिर्फ पूरी दुनिया में नाम कमाया बल्कि सराहना भी कमाई की। फिर इसे चीन में बैन कर दिया गया। अब भले ये डॉक्यूमेंट्री चीन ने बैन कर दी, पर जिस काम के लिए डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी वो तो पूरा हो गया। चीन की किरकिरी लगभग पूरे विश्व में फैल गई। जैसे लोगों के सामने सच्चाई आई, वैसे ही पीपल्स पार्टी की इमेज बहुत ज्यादा खराब हो गई। साथ ही जमकर विरोध भी हुआ। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री शी जिनपिंग ने रिसाइकलिंग में इस तरह की हरकत को देखकर बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। यही वजह थी कि चीन के साल 2017 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ऐलान किया, चीन अब से पूरी दुनिया से आने वाले 4 मुख्य तरह के रिसाइकिल प्रोडक्ट को रिसाइकिल नहीं करेंगे। बैन करने वाले प्रोडक्ट थे कॉटन, वुड, प्लास्टिक और कागज। चीन ने इसको ऑपरेशन नेशनल स्वॉर्ड का नाम दिया। चीन का उद्देश्य था कि वो अपने देश में रिसाइकलिंग प्रोसेस को बल देने का काम करेगा, वो भी पूरी सेफ और सिक्योरिटी के साथ। शी जिनपिंग ने ये तक बोल दिया था कि चीन सिर्फ खुद के प्रोडक्ट को ही रिसाइकिल करे ताकि उनके लोग और प्रकृति दोनों को नुकसान ना हो। दोस्तों, आप जानकर हैरान रह जाएंगे, ये फैसला इतनी जल्दबाजी में लिया गया था कि हर एक देश के होश उड़ गए, क्योंकि जिस प्लास्टिक के लिए वो चीन को $300 में बेचते थे और जैसे ही चीन ने अपने हाथ पीछे किए वो $40 पर आ गए। अब इतनी बड़ी गिरावट से खुद अंदाजा लगा लो कि आखिर पूरी दुनिया को इतना तेज झटका क्यों लगा। आपको बता दें, चीन ने उस वक्त रिसाइकलिंग के लिए आने वाले किसी भी प्रोडक्ट को अपने बीच ये बात सोचकर शामिल किया कि वो सामान कितना कम हार्मफुल है ताकि उनका नेचर सही रहे। इतना ही नहीं दोस्तों, चीन ने एक और बड़ी बात जोड़ी। वो उनके यहाँ जो भी सामान रिसाइकिल होने आएगा वो पहले से ही साफ करके आएगा। अगर लाई गई किसी भी वेस्ट में गंदगी मौजूद होगी तो फिर उसे वापस भेज देगा। यही एक वजह है कि जिसके कारण से आज मलेशिया और थाईलैंड जैसे देशों में रिसाइकिल होने वाले कचरे को साफ करने के लिए लाया जाता है, जहां इन कचरों को साफ करने के बाद चीन को भेजा जाता है। इतना ही नहीं, मलेशिया और थाईलैंड के बड़े बड़े करोड़पति आज क्लीनिंग इंडस्ट्री पर पैसा लगा रहे हैं। लेकिन हमारा बैड लक तो यह है कि इतना काफी नहीं है, क्योंकि पश्चिमी देशों का इस पर नहीं सोचने का नतीजा ये हुआ कि आज उनके पास रिसाइकलिंग को लेकर कोई भी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग नहीं है जहां वो इन कचरे को रिसाइकलिंग कर पाए। अब ऐसी परिस्थिति में यहाँ कुछ देश तो इस बात पर फोकस्ड है, पर वहीं कुछ देश जैसे कि रूस और कनाडा इस चीज पर काम कर रहे हैं कि कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की जगह वो इस चीज पर ध्यान देना चाहते हैं कि लोग किसी भी प्लास्टिक या पेपर का इस्तेमाल कम कैसे करें ताकि वो खर्चा और खतरा दोनों ही ना उठाएं। वो सिंगल प्लास्टिक के यूज को एकदम से बैन करके ऐसे पैकिंग को यूज ला रहे हैं जिसमें प्लास्टिक का यूज ही ना हो। भारत भी चीन से बेहतर रिसाइकलिंग इंडस्ट्री बनाने में लगा है, जिसमें से मैन पावर भी कम लगे और कोई बीमारी का खतरा भी ना हो। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताना। कैसी लगी हमारी आज की ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ये भी लिख देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर तो कर ही देना।